अस्सलाम वालेकुम। अब हमारे पास 9th क्लास की मैथ बुक उसकी एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 4 है फैक्टराइज। क्वेश्चन नंबर 3 जो किया था हमने, क्वेश्चन नंबर 3 जो था वो भी था फैक्टराइज। उसमें भी क्यूब वाला फॉर्मूला था, इसमें भी क्यूब वाला फॉर्मूला है। ठीक हो गया, दोनों डिफरेंट है। उसमें होल क्यूब था स्टार्ट में, इसमें 11 क्यूब है। कैसे है वो देखिए जरा। पहले जो था इस फॉर्म में था ना, a प्लस बी होल क्यूब इक्वल ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² प्लस 3ab²। पहले इस फॉर्म में था, अब किस तरह फॉर्म में आ जाना है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। पहले होल क्यूब था, अभी लेटर क्यूब है। अब फैक्टर यहाँ बनेंगे, क्यूब हटा दो, मैं क्यूब हटा के जो वैल्यू बन रही है उसे लिख दो। अब इसको देख के आगे सॉल्व कर लेते हैं। पहली वैल्यू का क्यूब, सॉरी स्क्वायर, यहाँ पे दूसरी वैल्यू का स्क्वायर। अगर प्लस है तो यहाँ माइनस आएगा, ए बी। ठीक हो क्या। हम स्क्वायर वाला फॉर्मूला करते थे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल आता था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो उसमें से 2 हटा देना, अगर प्लस आएगा तो यहाँ माइनस आ जाएगा, माइनस आएगा तो यहाँ प्लस आएगा। तो याद रखने का तरीका बता रही हूँ, आप लोग की मर्जी, जैसे मर्जी याद रख सकते हैं। ठीक हो गया। अब देखिए ये चीज इधर बनी हुई है, ये हमने बनाई। अब 125 किसका क्यूब होता है, हमने क्वेश्चन नंबर 3 में भी किया था 5 का। 5 5 जा 25, यानी 5 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है। 5 5 जा 25, 25 5 जा 125। ठीक हो गया, तो 125 आता है 5 का क्यूब। इसकी जो है लिख देंगे 5 ए होल क्यूब माइनस 1। 1 की पर जितनी मर्जी पावर लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ हमें 3 चाहिए थी, हमने 3 लिख ली। अब देखो ए प्लस बी, ये माइनस में आ गए तो माइनस वाला फॉर्मूला होता है। माइनस में क्या हुआ, यहाँ माइनस तो यहाँ भी माइनस, तो इधर तो प्लस ही रहेगा। अगर यहाँ माइनस है तो ये भी प्लस हो जाए। अगर फॉर्मूले में, पूरे फॉर्मूले में प्लस वाला हो या माइनस वाला, सिर्फ एक दफा माइनस आना है। अब प्लस वाले में यहाँ पे माइनस आ जाएगा और माइनस वाले में यहाँ पे माइनस आ जाएगा। ठीक हो गया, बाकी वैल्यू सेम। आप क्या लिखेंगे, किसकी क्यूब हटा दो तो बाकी जो वैल्यू बच रही है उसे लिखें। 5a-1 लिख दी। अब उसके साथ क्या लिखेंगे, पहली वाली वैल्यू का स्क्वायर यहाँ लिख दे, दूसरी वैल्यू का स्क्वायर। ठीक हो गया, दूसरी वैल्यू का स्क्वायर। अब यहाँ अगर माइनस है तो यहाँ आ जाएगा प्लस। पहली वैल्यू दूसरी वैल्यू, 5a-1, ये एज इट इज आ गया 5a-1। 5 का स्क्वायर 25, ए स्क्वायर प्लस 5a को 1 से करेंगे 5a, 1 का स्क्वायर 1। ये सॉल्व हो गया, दो फैक्टर बन गए। एक दफा फिर से देख ले कैसे फॉर्मूला अप्लाई किया है। पहले तो हमने दोनों क्यूब की फॉर्म में बना लिए। अब अगर इनके क्यूब हटा दें, ये सिर्फ समझाने के लिए हटा रही है, लगानी है। क्यूब हटा दें, बाकी का बच रहा 5a-1 में लिख दिया। अब क्यूब लगा देती हूँ। अब इसको देके फॉर्मूला बना रहे, पहली वैल्यू के ऊपर स्क्वायर, दूसरी वैल्यू के ऊपर स्क्वायर हो गया। और स्क्वायर वाली प्लस नहीं होती, वो प्लस के काट इसलिए। अब यहाँ पे करना है, पहले पहली वैल्यू की स्क्वायर और दूसरी वैल्यू की स्क्वायर है, उसके बाद पहली वैल्यू दूसरी वैल्यू वैसे आ गई, बस स्क्वायर नहीं आया। अगर यहाँ पे माइनस है तो यहाँ प्लस आ जाएगा, अगर यहाँ पे प्लस होता तो यहाँ माइनस लगेगा। ठीक हो गया, ये हमारा फर्स्ट हो गया। अब सेकंड वाला इधर देखें, 64x³ प्लस 125। 64 किसका होता है, 4 का, ये भी क्वेश्चन नंबर 3 में किया था। 4 का क्यूब होता है 4 4 जा 16, 16 4 जा 64। तो 4 का 4x का क्यूब प्लस और 125 भी अभी किया है, 5 का क्यूब होता है। ठीक हो गया। अब इसे कैसे लिखेंगे फॉर एग्जाम्पल, इसके हमने क्यूब हटा लिए लिखने के लिए, लेकिन लगाने हैं आपने, हटा लिए हैं। 4 क्यूब हटा दिए तो क्या बचा, 4x प्लस 5, ये बच गया। अभी इसको दोबारा लगा लें, ठीक है, क्योंकि अब हमने इसे लेके सॉल्व। पहली वैल्यू क्या है 4x, इसे लिखा ब्रैकेट में। दूसरी वैल्यू क्या है 5, इसे लिख दिया। इन दोनों पे आ गए स्क्वायर। अब स्क्वायर के बगैर लिखनी है 4x 5, इधर प्लस है तो इधर माइनस आ गया। ठीक है, अब ये एज इट इज आ गया। अब बस थोड़ा सिंप्लीफाई करना है। 4 का स्क्वायर 16 एक्स स्क्वायर, 5 4 जा 20 और x को 20 से मल्टीप्लाई किया 20x प्लस 5 का स्क्वायर 25 सेकेंड। ठीक हो गया, इसे रेस करके थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स तक है हो सकते हैं।
थर्ड वाला इधर लिख रही हूँ। थर्ड में क्या है, x की पावर 6 माइनस 27। क्यूब बनाना 27 तो बन जाएगा 3 का क्यूब, इसे तो पहले लिखे जो बन रहा है। 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। अब इसको देखना है, बाहर पावर 3 आनी चाहिए, तो हम क्या लिखेंगे, बाहर तो पावर 3 आ गया, अब 6 बनाना है। 3 की जगह पे 6 कहाँ पे आता है, 2 पे, तो अंदर 2 लिख दो। अब 2 3 जा 6 बन रही है। अब इसके क्यूब घटाएं लिखने के लिए, बाकी क्या चीज बच रही है, एक्स क्यूब माइनस 3, वो लिखती है। अब क्यूब लगा दो, ठीक हो गया। ये क्यूब मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए मिटाए हैं, आपने मिटाने नहीं से लगा रहने देना। अब क्या लिखेंगे, ये पहली वैल्यू है, ये दूसरी वैल्यू है। पहली वैल्यू लिखी, यहाँ पे दूसरी वैल्यू, दोनों पे लगा दिए स्केयर। स्केयर पहले भी था लेकिन वो स्केयर पहली वैल्यू का था, हमने होल स्केयर लगाना है उसका। यहाँ पे माइनस था तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस। पहली वैल्यू लिखेंगे एक्स स्केयर और दूसरी वैल्यू 3, ठीक हो गया। ये ऐसे ही आ जाएगा एक्स स्केयर माइनस 3। एक्स स्केयर का स्केयर 2 और 2 2 जा 4, तो एक्स की पावर 4 आ गई, प्लस 3x स्केयर, 3 का स्केयर 9 आ गया। सॉल्व हो गया। थर्ड वाला किया, फोर्थ वाला करते हैं। फोर्थ वाला है हमारे पास, वो लास्ट में लिखा हुआ 1000 यानी कि 1000 ए क्यूब प्लस 1। 1 का तो हम लिख देंगे 1 के, ये आ गया। 1000 है तो ये 10 का आ जाएगा। वैसे भी अगर 3 0 है तो क्यूब लेना है तो 1 0 आ जाएगा। अब अगर क्यूब हटा दें, अब लगे रहने आप, आपने सिर्फ सोचना है कि क्यूब अगर हटते हैं, क्यूब नजर नहीं आ रहे, तो बाकी क्या बच रहा है वो चीज लिख लेनी है, 10a प्लस 1, ठीक हो गया। पहली वैल्यू 10a, स्केयर लगा दिया। दूसरी वैल्यू 1, स्केयर लगा दिया। यहाँ प्लस था तो इसलिए यहाँ माइनस आ गया, डिफरेंस साइन लगाना है। पहली वैल्यू 10a और दूसरी 1 है, 10a और 1, ये एज इट इज आ जाएगा। 10a प्लस 1, 10 का स्केयर 100, ए स्केयर माइनस 10a को 1 से करेंगे तो 10a ही रह जाएगा, प्लस 1 का स्केयर 1। सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 किया है, अब 5 करते हैं। फाइव है 343 एक्स क्यूब प्लस 216। 343 7 का क्यूब होता है, 7 7 सा 49, 49 7 सा 343 होता है, तो हमने 7 एक्स का क्यूब लिख दिया। 216 6 का होता है, 6 6 है 36, 36 6 है 216, तो ये 6 का क्यूब आ गया, ठीक है। ये आप लोगों को कैलकुलेटर से खुद करना पड़ेगा, कैसे करना है मैं आप लोगों को बता देती हूँ, आता होगा लेकिन फिर भी एक दफ़ा बता देती हूँ आप लोगों को। ये देखें, ये शिफ्ट और ये स्केयर वाला, स्केयर रूट वाला जो बटन था, इसे प्रेस करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा क्यूब रूट की फॉर्म में, ठीक हो गया। यहाँ पे ये देखें, अब वैल्यू लिखनी है, जिस तरह 216 थी, 216 इक्वल प्रेस करेंगे। अब ये देखें यहाँ पे 6 आ गया, ठीक हो गया। अब हमने इसे लिखना कैसे, अगर क्यूब हटा दें तो 7x प्लस 6 बच जाता है। पहली वैल्यू क्या है 7x, उसका स्केयर, दूसरी वैल्यू क्या है 6, उसका स्केयर लगा दिया। यहाँ पे प्लस था तो यहाँ माइनस आएगा। पहली वैल्यू 7x, अब पहले स्केयर लगाए थे, अब दोनों वैल्यू पे स्केयर भी लगाने वैसे लिखते हैं। अब मल्टीप्लाई अगर करते हैं, सॉरी मल्टीप्लाई नहीं, इनके स्केयर ओपन करते हैं, तो 7 का स्केयर 49 एक्स स्केयर माइनस 7 6 42 एक्स प्लस 6 का स्केयर 36। सॉल्व हो गया, ठीक हो गया। फिफ्थ कर लिया, अब आगे 6 वाला करते हैं। सिक्स वाला जो है उसमें हमारे पास है 27 माइनस 512 बाई क्यूब। 27 3 का होता है, जो हमें पता है, 3 3 9 9 3 27। अब माइनस 512 जो होता है हमारे पास 8 का होता है, 8 8 64, 64 8 512, 8 और साथ में बाई क्यूब। अब अगर क्यूब हटा दे तो बाकी क्या चीज बच रही है, 3 माइनस 8y। पहली पहली 3 है, दूसरी 8y है, 3 लिख दी, 8y लिख दिया।
माइनस था तो यहाँ प्लस लगा दिया 3 एक बार दोनों साइड एक दफा प्लस की फॉर्म में एक दफा मल्टीप्लाई की फॉर्म में। अब जो ये प्लस की फॉर्म में थी वैसे आ गया 3 का स्क्वायर 9 प्लस 8 3 का 24 y प्लस 8 का स्क्वायर 64 y। क्वेश्चन नंबर 4 के साथ हमारी एक्सरसाइज 4.2 भी कंप्लीट हो गई। आगे नेक्स्ट एक्सरसाइज 4.3 जो है इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।